हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 16 जनवरी। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो कल का हम हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आज की क्लोजिंग देखें तो निफ्टी ने 37 पॉइंट हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है। मार्केट कल के इससे 37 पॉइंट क्लोज है और ये एरिया में अच्छा खासा सस्टेन कर चुकी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा और ऊपर जाने का एक चांसेस है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें भारी गिरावट देखने मिल सकती है। हमारे मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड इंट्राडे में। उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग बियर में यूज कर लेना अपने रिस्क पे। इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप मैंने अलग से एक वीडियो बनाई सेटअप के ऊपर जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसके अंदर मैंने सब कुछ इस सेटअप को कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो सब एक्सप्लेन किया है। तो उसको एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और इसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये असेंडिंग नैरो रेंज है। और जब भी नैरो रेंज आता है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, नैरो रेंज जब भी होता है हमें ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। याद रखना, जो भी हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, चाहे वो निफ्टी के हो या बैंक निफ्टी के हो, वो दोनों भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस वन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस वन के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस थ्री नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस फोर नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। फाइव नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सिक्स नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट वन नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट वन के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट थ्री नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट फोर नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। फाइव नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सिक्स नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज। हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट कोई रेस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, इसका मतलब बाई करना है। रेड एरोज मार्क करना नॉन ट्रेडिंग जोन के नीचे, इसका मतलब हमें सेल करना। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों मैंने ट्रेड में एंटर करने के दो इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर R1 और R2, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू, वो दोनों भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको निफ्टी में भी। ओपन डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है जहाँ पे क्लोज होगी तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाए, इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर वन और टू मेट होती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अब डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर वन है इसी के अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर टू भी मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है और अपने आप को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ये रूल नंबर वन और टू मेट होती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है, ऊपर वाले कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो हम पहला वेट करेंगे प्राइस को ट्रैवल करके कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। और नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद हमारा रूल नंबर वन और टू मेट होना चाहिए। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर वन है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है तो रूल नंबर टू मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया, तो ये गैप डाउन होती है सपोज और ये ऊपर आती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर वन और टू मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के कोई भी बीच में ओपन हो रही है तो पहला वेट करेंगे, प्राइस को ट्रैवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए
और नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है, फिर जिस सेट का ब्रेकआउट करके उस सेट का नॉट ट्रेड बनता है। ट्रेड में जब एंटर होंगे टारगेट कैसे लेना है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज जैसे बैंक निफ्टी में अप्लाई किया है एक्सप्लेन किया है, सेम निफ्टी में भी आके वही टारगेट के लिए वैसे ही यूज करना पैटर्न का। डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओपन टच का, वो है 23,350। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 23,350 में सी के सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप बना के रखे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो यहाँ पर इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में हो गए तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 23,100 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे बना के रखा है, यहाँ पे बिल्डअप है ओपन टच का, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 चल रहा है, जो कल था 0.6 और 0.7 हो गया, थोड़ा सस्टेन की है तो 0.1% थोड़ा सा ऊपर आई है, लेकिन 0.1% भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, यानी बुल से ज्यादा बियर है। और एक बात याद रखना, जब भी हम ट्रेड में एंटर होंगे तो हमारा जो ट्रेड यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया तो कोई भी साइड ब्रेकआउट आया तो ट्रेड में एंटर करने के लिए दो रूल है, एक से रूल नंबर 1 और 2 भी है, और सेफ्टी और एग्रेसिव एंट्रीज भी है, मतलब दो ट्रेड में एंटर करने दो एंट्रीज है, सेफ और एग्रेसिव। इसके बारे में मैंने बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करके वीडियो लंबा नहीं करेंगे। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का एक्सपायरी इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।